Hello, once again I welcome you all to the official YouTube channel of BMD College of Education। तो ये हमारी पैडागॉजी ऑफ मैथमेटिक्स की लेक्चर सीरीज चल रही है। इसके अंतर्गत हम लोग यूनिट 3 पढ़ रहे हैं। तो यूनिट 3 में हमने ये हमारा लर्निंग रिसोर्सेज पार्ट पूरा कर लिया था और हमारा जो पार्ट बी है इसमें भी हम काफी हद तक चीजें कवर कर चुके हैं। लास्ट लेक्चर में हमने ये 7th वाला पॉइंट कर लिया था, ऑडियो विजुअल मटीरियल। तो आज हम 8 पॉइंट हमारा करेंगे। ये क्या है? एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन से एग्जाम में आपके इस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे। एक्सप्लेन इन डिटेल द एप्लीकेशंस ऑफ आईसीटी इन टीचिंग मैथमेटिक्स। अगला क्या है? राइट शॉर्ट नोट ऑन द यूज ऑफ आईसीटी इन मैथमेटिक्स। तो इसका इंट्रोडक्शन हम देख लेते हैं। Imagine trying to explain a complex 3D shape like a cone or a cylinder to a child using just a flat blackboard। कि मान लेते हैं हम, आप बच्चे को आपको बताना है कि भाई कोन क्या होता है। ठीक है, कोन एक 3D फिगर होता है, या सिलेंडर क्या होता है, ये भी एक 3D फिगर होता है। तो आप ब्लैक बोर्ड पे ये चीजों को अगर ड्रॉ करेंगे तो बच्चे थोड़ा सा इमेजिन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये 3D फिगर है और ब्लैक बोर्ड पे 2D शेप से बन पाते हैं और बच्चे बोरियत सी महसूस करेंगे। तो बच्चों को चीजें उतनी समझ नहीं आएगी। बट इसी के अगेंस्ट में जाकर आप अगर एक कलरफुल रोटेटिंग 3D शेप का इस्तेमाल करेंगे कंप्यूटर स्क्रीन पे, तो बच्चों को तुरंत सारी चीजें समझ आ जाएंगी। ठीक है, इस तरह से आपने एक कंप्यूटर लाए बच्चों के आगे और उसमें आपने ये कोन दिखा दिया बच्चों को। ठीक है, तो बच्चों को समझ आ गया कि ये कलरफुल इमेज है, इंटरेक्टिव है और क्या होता है इसके एंगल, साइड सब इजीली बच्चे समझ जाएंगे, क्योंकि ये एक 3D फिगर है। तो यही जो तरीका होता है, ठीक है, दिस मैजिक ऑफ यूजिंग कंप्यूटर्स एंड स्क्रीन्स टू मेक टफ सब्जेक्ट्स इजी इज कॉल्ड आईसीटी। कि भाई ये जो तरीका होता है कंप्यूटर्स का और स्क्रीन इस्तेमाल करने का ताकि टफ टॉपिक्स से सब्जेक्ट्स को इजी बनाया जाए, इसे हम आईसीटी कहते हैं। ठीक है, तो आईसीटी की डेफिनेशन देखेंगे अब हम कि आईसीटी का फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, इट रिफर्स टू द टेक्नोलॉजी दैट यूजेस मॉडर्न टूल्स, कंप्यूटर्स एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कि भाई ये ऐसी टेक्नोलॉजी होती है आधुनिक, जो आधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल करती है। कैसे उपकरण? कंप्यूटर का, सॉफ्टवेयर्स का। क्यों इस्तेमाल करती है? ऑर्गेनाइज, स्टोर एंड क्रिएटिवली शेयर एजुकेशनल नॉलेज विद यूजर्स। कि भाई जो एजुकेशन से रिलेटेड जो लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, टीचर्स हैं, उनके साथ इस जानकारी को साझा किया जाए। तो ये कंप्यूटर पे, सर्वर पे, जो आजकल हम बोलते हैं ना क्लाउड पे चीजें स्टोर होती हैं, वन ड्राइव जैसे कि, ठीक है, गूगल का ड्राइव है, तो वहां पे इंफॉर्मेशन स्टोर होती है ताकि इन सब के साथ शेयर की जा सके। ठीक है, तो अब उसके बाद इंपॉर्टेंट आईसीटी टूल्स क्या होते हैं मैथ्स में। ठीक है, टूल्स मतलब उपकरण, कौन कौन से उपकरण होते हैं। तो सबसे पहला है हमारा कंप्यूटर्स एंड लैपटॉप्स, द मोस्ट बेसिक टूल फॉर कैलकुलेशन एंड लर्निंग। कि सबसे पहले जो हमारा इसमें टूल्स आते हैं जिन्हें हम इस्तेमाल करते हैं आईसीटी में, तो वो कंप्यूटर एंड लैपटॉप्स होते हैं। ठीक है, इसे हम कई चीजों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे प्रेजेंटेशन हो, पावर पॉइंट, कोई मॉडल दिखाना हो बच्चे को, कोई वीडियो दिखाना हो। ठीक है, अगला क्या है हमारा? इंटरेक्टिव व्हाइट बोर्ड्स या स्मार्ट बोर्ड्स जिसे हम कहते हैं। These replace traditional chalkboards and allow teachers to project visuals and interact with them using a special pen। तो ये सब आपने इस तरह के स्मार्ट बोर्ड्स देखे होंगे। अक्सर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाले जो टीचर्स हैं वो बच्चों को दिखाते हैं, पढ़ाते हैं इसी बोर्ड पे। तो ये स्मार्ट बोर्ड होता है, ये कंप्यूटर से ही कनेक्टेड होता है कहीं ना कहीं। ठीक है, इसमें लिखावट जो होती है वो बहुत ही सुंदर, साफ सुथरी होती है। आप बहुत सारे कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, चीजें मिटा सकते हैं फटाफट। देखिए इसमें पेन भी होता है, इरेजर भी होता है। तो इसका भी इस्तेमाल आजकल टीचर्स करते हैं और ये भी आईसीटी की तकनीक है। इसका क्या फायदा होता है? ये एंगेजमेंट बढ़ाता है। ठीक है, पार्टिसिपेशन बढ़ाता है बच्चों का, टाइम और रिसोर्सेज सेव होते हैं इसमें। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है आईसीटी का टूल? इंटरनेट एंड इंट्रानेट। तो इंटरनेट बेसिकली क्या होता है कि आप जब दुनिया से रिलेटेड कुछ भी सर्च कर रहे हैं इंटरनेट पे, ठीक है, अमेरिका से रिलेटेड कोई चीज, कोई वेबसाइट गूगल पे जाके, तो वो इंटरनेट होता है। बट मान लीजिए आपके कॉलेज की कोई वेबसाइट है, ऑनलाइन सर्वर है जिसमें कॉलेज की जानकारी है। ठीक है, कॉलेज के स्टूडेंट्स कितने हैं, कौन से डिपार्टमेंट में कितने टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, तो इसे हम इंट्रानेट कहते हैं। ऑर्गेनाइजेशन की अंदर की जानकारी, ठीक है, और पूरी दुनिया से जुड़े रहना, इंटरनेट। तो ये भी हमारा आईसीटी का एक टूल है, इंटरनेट एंड इंट्रानेट। ठीक है, आगे बाकी क्या टूल्स हैं हमारे? बाकी टूल्स में हम देखते हैं नीचे फोटो में। तो बाकी टूल्स में हमारा सबसे पहले जो टूल आता है वो है डिजिटल लाइब्रेरीज। तो डिजिटल लाइब्रेरीज क्या होती हैं? एक्सेस अ वास्ट कलेक्शन ऑफ बुक्स, आर्टिकल्स, वीडियोज एंड रिसर्च मटेरियल एनी टाइम एनीवेयर। तो डिजिटल लाइब्रेरी कुछ नहीं, ऑनलाइन एक संग्रह होता है। संग्रह किस चीज का होता है? इसमें बुक्स होती हैं, इसमें वीडियो होता है, इसमें रिसर्च मटेरियल होता है, सारी चीजें एक जगह स्टोर रहती हैं। कोई वेबसाइट हो सकती है ये, ठीक है, ड्राइव पे कुछ स्टोर हो सकता है। अगला क्या है? ई बुक्स। ई बुक्स क्या होती हैं? बेसिकली अभी हम जो चीज पढ़ रहे हैं, ठीक है, किताब पढ़ते हैं मान लीजिए हम कोई भी, तो उसका जो सॉफ्ट वर्जन होता है, कंप्यूटर की जो कॉपी होती है, उसे हम ई बुक बोलते हैं।
ठीक है, आजकल बहुत एक फेमस ई बुक चल रही है मार्केट में जिसे हम अमेजन किंडल कहते हैं, उस पे आप फिजिकल बुक्स को सॉफ्ट कॉपी में पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, डायनामिक ज्योमेट्री सॉफ्टवेयर। तो भैया इस तरह के सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो आर्किटेक्ट्स वगैरह भी यूज करते हैं। ठीक है, ऑटोकैड बोला जाता है, फोटोशॉप होता है। ठीक है, इस तरह के सॉफ्टवेयर्स होते हैं, इनमें आप ज्योमेट्री के डायग्राम्स, कॉम्प्लेक्स जो शेप्स होते हैं, इन्हें आप पढ़ सकते हैं। ये भी आईसीटी का एक टूल है। और ये हमारे ग्राफिक कैलकुलेटर्स होते हैं। ये ऐसे कैलकुलेटर्स होते हैं जिन पे आप ग्राफ, साइन थीटा, कॉस थीटा, या जिन्हें हम साइंटिफिक कैलकुलेटर भी कहते हैं। तो इस तरह के कैलकुलेटर्स भी आईसीटी के दायरे में ही आते हैं। ठीक है, तो अब हमने देख लिया क्या क्या टूल्स हैं। तो हम देखेंगे एप्लीकेशन एंड बेनिफिट्स ऑफ आईसीटी, कि गणित में आईसीटी के, ठीक है, क्या क्या बेनिफिट्स हैं और क्या क्या इसकी एप्लीकेशंस हैं। तो सबसे पहले है विजुअल एंड इंटरैक्टिव रिप्रेजेंटेशन। तो इसमें क्या है कि आईसीटी टूल्स ऑफर हाई क्वालिटी विजुअल एड्स लाइक ग्राफ्स, डायग्राम्स एंड सिमुलेशंस। कि भाई जो ये जो हम कंप्यूटर और ये सब इस्तेमाल कर रहे हैं चीजें, सॉफ्टवेयर, ई लाइब्रेरी, तो ये बहुत ही हाई क्वालिटी फोटोज या मटेरियल हमें प्रोवाइड करते हैं। आपने देखा होगा कोई भी सॉफ्ट कॉपी को हम या किताब को जब कंप्यूटर में पढ़ते हैं तो उससे जूम करते हैं तो बिल्कुल फटती नहीं है इमेज, बहुत हाई क्वालिटी चीजें होती है उसमें, ग्राफ होता है, डायग्राम होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, यूजिंग डायनामिक ज्योमेट्री सॉफ्टवेयर हेल्प स्टूडेंट्स डेवलप अ मच डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ज्योमेट्रिक कंसेप्ट कंपेयर टू प्लेन टेक्स्ट बुक। जो हमने ऊपर देखा था ना कि एक सॉफ्टवेयर होता है, ऑटोकैड है, फोटोशॉप है, इन सब का इस्तेमाल करके बच्चे ज्योमेट्रिक कंसेप्ट को ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं एक प्लेन टेक्स्ट बुक की तुलना में। अगला क्या हमारा फायदा या एप्लीकेशन है, डायग्नोसिस ऑफ एंट्री बिहेवियर। Before starting a new chapter, a teacher can use computer quizzes to easily find out the actual potential, abilities and previous knowledge of the students. कि क्लास में नया चैप्टर शुरू करने से पहले टीचर एक स्क्रीन पे कंप्यूटर का इस्तेमाल करके क्विज रन कर सकती है। ठीक है, और क्विज रन करके टीचर को ये पता चलेगा फटाफट कि जो बच्चे हैं वो कितनी नॉलेज उनमें पहले से है। ठीक है, कितना वो चीजों को कनेक्ट कर पा रहे हैं, क्या रेडी है वो नए चैप्टर के लिए। ठीक है, सो डायग्नोसिस ऑफ एंट्री बिहेवियर। नेक्स्ट हमारा क्या है, पर्सनलाइज्ड लर्निंग। ठीक है, व्यक्तिगत शिक्षा। एवरी चाइल्ड लर्न्स एट अ डिफरेंट स्पीड। आईसीटी टूल्स ऑफर एडाप्टिव लर्निंग सॉफ्टवेयर दैट सक्सेसफुली एडजस्ट द लर्निंग पेस एंड लेवल ऑफ डिफिकल्टी टू मैच द इंडिविजुअल स्टूडेंट्स प्रोफिशिएंसी। कि आजकल ऐसे सॉफ्टवेयर आ गए हैं मार्केट में कि क्लास में अगर कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहा है टीचर पढ़ाने के लिए, तो एक रिकॉर्ड रखा जा सकता है कि भाई कोई बच्चा अगर कमजोर है, ठीक है, या कोई बच्चा अगर तेज है पढ़ाई में, तो उसकी लर्निंग की पेस क्या है, गति क्या है। ठीक है, उससे कितने डिफिकल्ट क्वेश्चन देने चाहिए, हमें कितने इजी क्वेश्चंस देने चाहिए। तो हर बच्चे के हिसाब से हम चीजें पढ़ा सकते हैं, उसे होमवर्क दे सकते हैं। ये भी एक फायदा है इसका। ठीक है, नहीं तो जनरली क्या होता है, एक तरह की चीज बता दी, किसी को समझ आई तो आई, नहीं आई तो नहीं आई। नेक्स्ट क्या है, रियल टाइम फीडबैक एंड इवेल्युएशन। चेकिंग हंड्रेड्स ऑफ मैथ टेस्ट पेपर मैनुअली टेक डेज। कि भाई मैथ्स के पेपर आपको अगर चेक करने टीचर को तो बहुत ज्यादा समय लगता है। तो आजकल ऐसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आ गए हैं जो सारी चीजें खुद कर लेते हैं। ठीक है, चेक भी कर लेते हैं, बच्चों को ग्रेड भी दे देते हैं, और वहां पे कोई चांस ही नहीं होता एरर का। और प्रॉपरली टाइमली टीचर्स को फीडबैक मिल जाता है कि भाई इस बच्चे को कितने मार्क्स देने हैं, क्या कमी है। तो इससे रियल टाइम फीडबैक मिल जाता है। ये एनसीईआरटी ने भी अभी 12th बोर्ड में ये चीज अप्लाई की थी। ठीक है, बट ये उतनी वर्कआउट नहीं की क्योंकि उन्होंने प्रॉपरली किसी को ये काम दिया नहीं था, बट ये चीज हो रही है। ठीक है, कंप्यूटर से ही अपने आप स्टूडेंट्स की कॉपी चेक कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, कोलैबोरेटिव लर्निंग। Online collaborative tools enable students to work together on complex mathematical problems and group projects, which greatly enhances their communication and problem solving skills. कि आजकल इस तरह के सॉफ्टवेयर आ गए हैं। ठीक है, जैसे सबसे फेमस है जूम। जूम पे मीटिंग्स कर सकते हो आप। ठीक है, मिलके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो मैथ्स के, या फिर नोट्स बनाने हैं तो नोशन करके एक सॉफ्टवेयर आता है नोट मेकिंग, उसमें आप कई लोग मिलके एक साथ कोलैबोरेट कर सकते हो। तो ये एक फायदा है आईसीटी का कि कोलैबोरेटिव लर्निंग होती है, साथ में मिलके चीजें सीखते हैं। नेक्स्ट, रिच ट्रेजरर ऑफ इंफॉर्मेशन। जानकारी का एक समृद्ध खजाना। आईसीटी हेल्प्स इन बिग वे बाय प्रोवाइडिंग अनलिमिटेड स्टोरेज ऑफ बुक्स, रेफरेंस मटेरियल एंड लेसन प्लान्स फॉर बोथ स्टूडेंट्स एंड टीचर्स। कि इतनी जानकारी को आप आराम से स्टोर करके रख सकते हो। बुक्स तो क्या है, खराब हो जाती हैं, गुम हो जाती हैं, बट ये एक इनफाइनाइट, एक वॉल्ट की तरह होता है, एक खजाने की तरह होता है। यहाँ पे अनलिमिटेड बुक्स, वीडियोस, रिसर्च पेपर, मैगजीन, सब चीजें आप रख सकते हो ऑनलाइन स्टोर करके। ठीक है, नेक्स्ट, हाई एक्सेसिबिलिटी। ठीक है, सुलभता जिसे हम कहेंगे। ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स ऑफर हाईली फ्लेक्सिबल एंड कन्वीनियंट एक्सेस टू मैथमेटिक्स एजुकेशन, स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स लिविंग इन रिमोट एरियाज और दोज विद फिजिकल डिसेबिलिटीज। कि भाई ऑनलाइन अगर कोई चीज है तो बच्चा यहाँ दूर दराज का बच्चा भी सिंपल एक स्मार्टफोन के इंटरनेट से, ठीक है, दूर किसी कॉलेज की वेबसाइट से कनेक्ट हो सकता है। ठीक है, बच्चा अगर आ नहीं सकता फिजिकली, उससे कोई दिक्कत है या दूर रहता है, तो शहर की कॉलेज की वो जानकारी दूर बैठे ले सकता है। तो ये बहुत फ्लेक्सिबल होता है, रिमोट एरियाज तक इसकी रीच होती है।
ठीक है, और ये सशक्त बनाता है लोगों को। तो ये तो हमने फायदे देख लिए। अब इसकी कुछ सीमाएं होंगी, ठीक है, कुछ सावधानियां हमें बरतनी होंगी। क्या है? नॉट अ मैजिक पनेका, कोई जादुई रामबाण नहीं है ये। जो मेथड है आईसीटी, ये कोई जादुई चीज नहीं है। देयर इज अ डेंजरस मिथ दैट टेक्नोलॉजी अलोन कैन फिक्स ऑल एजुकेशनल प्रॉब्लम्स, कि भाई मार्केट में ये बात चलती है कि टेक्नोलॉजी पढ़ाई से रिलेटेड सारी चीजों को सॉल्व कर सकती है, बट ऐसा नहीं है। स्टूडेंट्स समटाइम मिस्टेकनली बिलीव दे कैन लर्न एवरीथिंग फ्रॉम ऑनलाइन एप्स एंड स्टार्ट बिकमिंग डिसमिसिव ऑफ देयर एक्चुअल ह्यूमन टीचर्स। क्योंकि बच्चों को भी ऐसा लगने लग जाता है कि हमें टीचर्स की आवश्यकता ही नहीं है, तो वो टीचर्स को ना तो इज्जत देते हैं और ना उनसे कुछ नया सीखते हैं। बट ऐसा नहीं होना चाहिए, टीचर्स टीचर्स ही होते हैं। इसलिए आपने देखा होगा हाल फिलहाल में कुछ रिपोर्ट्स आई हैं कि स्वीडन जैसी जो कंट्रीज हैं वो वापस ना डिजिटल लर्निंग को छोड़ के किताबों की ओर स्विच कर रही हैं, क्योंकि किताबों से ज्यादा बेहतर पढ़ाई होती है, ये फिलहाल की कुछ रिसर्च का मानना है। तो देख लीजिए, एक ड्रॉबैक आ गया आईसीटी का। नेक्स्ट क्या पॉइंट है? ICD should only be used as an aid or a helpful tool. It can never replace the emotional connection and moral guidance provided by a real teacher. क्योंकि कितना भी आप ये कंप्यूटर आईसीटी का इस्तेमाल करें, बट जो एक ह्यूमन टच होता है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो सबकी मेंटल हेल्थ बहुत खराब हो जाएगी। इसलिए आपने देखा होगा वर्क फ्रॉम होम में लोग फ्रस्ट्रेट हो गए थे, क्योंकि लोगों का मिलना ही नहीं हो पा रहा था। तो ये भी एक लिमिटेशन है कि असली टीचर बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या आपको मदद करेगा एज अ टीचर बच्चों को चीजें सिखाने में? कूल टेक्नोलॉजी, ठीक है, जो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आप इस्तेमाल कर रहे हो, कंप्यूटर लैपटॉप, वो प्लस एक असली का टीचर जो कि आपको मॉरल्स, इथिक्स, एम्पैथी, सिंपैथी ये सब सिखाएगा। इन दोनों चीजों को कंबाइन करके एक परफेक्ट लर्निंग मेथड बनाया जाना चाहिए, यही एक अच्छी लर्निंग होती है। तो चलिए हम कंक्लूजन देख लेते हैं कि math is no longer flat or boring. Smartly combining interactive software with the guidance of a real teacher, math becomes a highly engaging, personalized and permanent adventure. यहाँ भी वही बात लिखी है कि एक टीचर की मदद से प्लस टेक्नोलॉजी की मदद से मैथ्स को एक बहुत ही बढ़िया सब्जेक्ट बनाया जा सकता है। बस यही लिखा है यहाँ पे। सो इतना ही आज के लेक्चर में। सो थैंक यू फॉर योर टाइम एंड अटेंशन। Check description for PDF notes and I will see you in the next lecture.